नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फार्मिंग पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में, मतलब कृषि के बारे में कि कृषि का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर जो है साइंस की एक ब्रांच है। साइंस मतलब किसी भी क्षेत्र का सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना, उसे अपन साइंस कहते हैं। जैसे बायोलॉजी भी साइंस की एक ब्रांच है। बायोलॉजी में क्या होता है कि यह एक साइंस की शाखा है जिसके अंतर्गत लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया जाता है, जैसे रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, इन सभी के सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी में। अब जैसे कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है, वो है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है, एगर या एग्री और कल्चरा, मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्री का मतलब होता है सोइल और कल्चर का मतलब होता है टू कल्टीवेशन, सोइल कल्टीवेशन। अब इसका मीनिंग देखें अपन, टू कल्टीवेशन ऑफ सोइल, जो इसका मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग है कि ह्यूमन एक्टिविटीज को सोइल के साथ जोड़ना, जो ह्यूमन की एक्टिविटीज है उन्हें सोइल के साथ जोड़ना, उसे अपन एग्रीकल्चर कहते हैं। अब इसकी ब्रांचेस के बारे में जाने, जो इसकी ब्रांचेस है, ब्रांचेस के बारे में जाने तो एक तो है एग्रोनॉमी, मतलब सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान। दूसरी ब्रांच की बात करें वो है हॉर्टिकल्चर, मतलब उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान। और तीसरी की बात करें एनिमल हस्बेंड्री, इसको मैं लिख देता हूं एनिमल हस्बेंड्री। ए से आप समझ जाना, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन विज्ञान, मतलब कि इसमें पशुओं की स्टडी की जाती है, मतलब पशुओं का अपन इसमें अध्ययन करते हैं। ये तीन इसकी ब्रांचेस है। अब हम बात करें एग्रोनॉमी, मतलब सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान की बात करते हैं हमें। जो एग्रोनॉमी है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। जो एग्रो, ये आप देख रहे होंगे, पहला वर्ड जो होता है एग्रो, दूसरा है नोमोस। ये मैं आपको समझा देता हूं, मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूं। तो अब अपना फर्स्ट है एग्रोनॉमी। जो फर्स्ट है एग्रोनॉमी, ये जो एग्रोनॉमी है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है, वो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। अब मैं आपको एक और चीज और समझा देता हूं। जो जिस वर्ड में कल्चर, CULTURE, कल्चर आ जाता है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड होता है। और जिस वर्ड में लोगस या लॉजी या नोमस आ जाता है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होता है, या फिर वाई, एंडिंग में वाई वर्ड में अगर आप लास्ट में देखोगे तो वाई, जैसे कि एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, इन सब के वर्ड में लास्ट में वाई है, यानी कि एंटोमोलॉजी, LOGY, वाई आ रहा है तो वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होता है। अब जो ये जैसे कि अब ये देखो एग्रोनॉमी, यानी कि लास्ट में आ गया वाई, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। अब ये जो एग्रोनॉमी वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें फर्स्ट वर्ड होता है एग्रोस, सेकंड जो वर्ड होता है नोमोस, जिसमें एग्रोस का मतलब होता है वो होता है फील्ड, और नोमोस का मतलब टू मैनेज, मतलब फील्ड का मैनेजमेंट करते हुए क्रॉप को उगाना, उसे अपन एग्रोनॉमी कहते हैं। अब जो इसमें सेकंड है हॉर्टिकल्चर, सेकंड है हॉर्टिकल्चर। अब इसमें एंडिंग में आप देखोगे कल्चर वर्ड आ रहा है। कल्चर का मतलब होता है कि ये लैटिन वर्ड है, जैसे एग्रीकल्चर में आ रहा है, जैसे कि देखो कल्चर वर्ड आ रहा है, ये लैटिन वर्ड है। हॉर्टिकल्चर भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जो इसमें पहला शब्द होता है वो हॉर्टस और दूसरा होता है कल्चरा, जिसमें हॉर्टस का मतलब होता है उद्यान, ये नहीं आया, उद्यान, और कल्चरा का मतलब होता है उगाना, या उद्यान का या बगीचा, बगीचा भी होता है इसका मतलब।
ये हॉर्टिकल्चर हो गया जो एग्रीकल्चर की शाखा है। तीसरी जो है एनिमल हस्बेंड्री, जिसके अंदर अपन पशुपालन विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ये इसकी ब्रांचेस हो गई। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि एग्रीकल्चर की डेफिनेशन अपन किस टाइप से लिख सकते हैं। तो जो अब वो इसकी डेफिनेशन है, एक बार दोस्तों मैं इसको रफ कर लेता हूं एक बार में। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। जो इसकी डेफिनेशन है वो है एग्रीकल्चर इज ए वेरी ब्रॉड टर्म encompassing all aspects like जैसे क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ETC। मतलब एग्रीकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर फसलों का उत्पादन, पशुपालन, फिशरी, उद्यान विज्ञान, मतलब कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो होती है, जो जैसे कि वेजिटेबल्स क्रॉप्स हो गई, फ्लावर्स की हो गई, उन सबको उगाना, वो सभी एग्रीकल्चर के अंदर आती है। उसे अपन एग्रीकल्चर साइंस कहते हैं। अब बात करते हैं अपन इसकी हिस्ट्री की कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, ये एग्रीकल्चर कब से शुरू की गई थी। कहा जाता है कि जो कृषि है वो मनुष्य के जन्म से ही, मतलब कि मनुष्य जब पैदा हुआ था तब से ही कृषि की जा रही है। अभी मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, फिर आपको समझाता हूं हिस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं हम इसकी हिस्ट्री की कि खेती कब से शुरू हुई थी, मतलब कि कब से की जा रही है। जो हिस्ट्री है इसकी मतलब कि दो ग्रुपों में बांट रखी है, दो पार्ट में बांट रखी है। जो पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, और जो सेकंड है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, जो मतलब कि वर्तमान की जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री। जो वर्तमान मतलब हम कल्टीवेशन करते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब जो ये पहली है, फर्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब प्राचीन इतिहास। अब बात करते हैं इसके प्राचीन इतिहास के बारे में। जो मानव है उसका जो जन्म हुआ था, तो फर्स्ट मतलब कि 10,000 BC पूर्व, 10,000 जो BC पूर्व है, मानव सबसे पहले क्या किया था, शिकार करता था। जितना हो सके उतना शिकार करता था, और जितना हो सके वो अपने लिए जोड़ता था शिकार को। वो कब करता था, 10,000 BC पूर्व क्या करता था, शिकार मतलब हंटिंग, और उसको जोड़ता था। एंड गैदरिंग मतलब शिकार को जोड़ता था। 10,000 BC पूर्व वो क्या करता था, हंटिंग करता था, मतलब शिकार करता था, और उन शिकार को अपने लिए जोड़ता था। फिर 8700 BC पूर्व उसने डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया। डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप, मतलब कि डोमेस्टिकेशन मतलब किसी भी जंगली प्रजाति को मानव के लिए उपयोगी बनाना, यानी कि उपयोग में लाना, उसे अपन डोमेस्टिकेशन कहते हैं। मतलब कि शिप को मानव के लिए उपयोग के लिए डोमेस्टिकेट करना, उसे अपन डोमेस्टिकेशन कहते हैं। वो 8700 BC पूर्व किया गया था। फिर उसके बाद 7700 BC पूर्व डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट। फिर 7700 BC पूर्व डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट। फिर मानव ने गोट को डोमेस्टिकेशन किया था अपने उपयोग के लिए। फिर उसके बाद में 7500 BC पूर्व कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया गया।
कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ले। मतलब 7500 बीसी पूर्व मानव ने कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया था। और जो सबसे पहले कल्टीवेशन किया था वो किन किन चीजों का था? व्हीट एंड बार्ले, मतलब कि गेहूं और जौ का उन्होंने सबसे पहले कल्टीवेशन किया था। फिर इसके बाद क्या किया था? 6000 बीसी पूर्व डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग। मतलब 6000 बीसी पूर्व जो मानव ने मवेशी होते हैं और पिग होते हैं उनको डोमेस्टिकेट किया था, मतलब कि अपने उपयोग के लिए लाया था। और इसी तरीके से 4000 बीसी पूर्व कल्टीवेशन ऑफ मेज, मतलब कि 4000 बीसी पूर्व, मतलब कि बीसी पूर्व मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिश्चियन, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय होता है उसे अपन बीसी कहते हैं। 4000 बीसी पूर्व कल्टीवेशन ऑफ मेज, मतलब कि मेज की खेती करना शुरू कर दिए थे। फिर 3500 बीसी पूर्व कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, मतलब कि 3500 बीसी पूर्व पोटैटो की खेती करना शुरू कर दिए थे। तो हल का जो यूज किया गया था, प्लो का जो यूज किया गया था वो 2900 बीसी। मतलब 2900 बीसी में हल का इन्वेंशन हुआ था, इन्वेंटेड किया गया था हल को, और उसका खेती के लिए यूज में लाया गया था। ये है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि एग्रीकल्चर की हिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले जो मानव था उसने शिकार करना स्टार्ट किया, उसको जोड़ना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद उसने शिप का डोमेस्टिकेशन किया, फिर उसके बाद गोट का डोमेस्टिकेशन किया। फिर जो उसने सबसे पहले जिसकी खेती की वो था व्हीट, मतलब कि गेहूं और बार्ले। और फिर उसने कैटल मतलब मवेशियों का और पिग का डोमेस्टिकेशन किया। फिर उसने मेज की खेती की, फिर पोटैटो की खेती की, फिर उसने हल का भी निर्माण कर लिया, फिर हल से खेती करना स्टार्ट किया। इस प्रकार से धीरे धीरे मॉडिफाई होते गए और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी जो सेकंड हिस्ट्री है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। अब इसकी भी बात कर लेते हैं। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं फिर समझाता हूं आपको। अब अपन सेकंड बात करते हैं वो है अपनी मॉडर्न हिस्ट्री। जब लोगों को लगा कि एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गेहूं होता है, बाजरा होता है, वो एक मानव की जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी अहम होता है जीने के लिए। अब जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी ग्रोथ के लिए एग्रीकल्चर में एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसकी स्थापना 1862 में की गई। और जो ये इन वर्ल्ड पे है, मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे बनाया गया। और इंडिया में जो बनाया गया है वो सेपरेट लेवल पे बनाया गया है। सॉरी सेपरेट नहीं, जॉइंट लेवल पे बनाया गया है, जिसे अपन जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ RCA कहते हैं। RCA मतलब रेवेन्यू, और C का मतलब कॉमर्स, एक का मतलब एग्रीकल्चर। और जो इसकी स्थापना है वो 1871 में की गई थी। फिर इसके बाद में 1874 में बिहार में अपन को फेमाइन देखने को मिली, मतलब कि वाटर कंडीशन के कारण भूखमरी देखने को मिली। इसी वजह से 1880 में
फेमाइन कमीशन का गठन किया गया कि जब अगर दोबारा से कभी फेमाइन आए तो उससे रिलेटेड क्या क्या किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद में 1881 में जो ये जॉइंट डिपार्टमेंट बनाया गया एग्रीकल्चर के लिए, फिर सरकार को लगा, गवर्नमेंट को लगा कि इसे सेपरेट तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें ग्रोथ जो हो रही थी वो कम हो रही थी, क्योंकि ये 3 पार्टों में बटा हुआ था। जो रेवेन्यू है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, ये 3 अलग अलग डिपार्टमेंट थे। इन तीनों को एक मिलाकर फिर बनाया गया था जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ आरसीए का। फिर जो गवर्नमेंट है उनको लगा कि एग्रीकल्चर में अपने को ग्रोथ लाने के लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए इन्होंने इस डिपार्टमेंट को अलग कर दिया गया, जिसे अपन कहते हैं सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट सेपरेट रूप से बनाया गया कृषि की ग्रोथ के लिए। फिर धीरे धीरे इसकी ग्रोथ और बढ़ने लगी। फिर गवर्नमेंट ने देखा कि भारत में किन किन चीजों की कमी की वजह से जो वैरायटी है, मतलब कि हाई यील्ड की वैरायटी है, वो ग्रोथ करनी चाहिए। किन किन चीजों की कमी की वजह से जो हाई यील्ड की वैरायटी है वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उसके लिए हाई यील्ड की वैरायटी की ग्रोथ के लिए उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया। जो निर्माण किया वो 1905 में IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस संस्था का निर्माण किया 1905 में, जो जिसका काम था कि जो हाई यील्ड की वैरायटी है उनका ग्रोथ करे। मतलब कि जो जैसे कि गेहूं है, गेहूं की पहले अपन लाल गेहूं देखते थे भारत के अंदर, जो सबसे गंदा गेहूं माना जाता है। अब अपन को सफेद गेहूं की उपलब्धता होती है, मतलब कि वो एक हाई यील्ड की वैरायटी है, मतलब कि हाई क्वालिटी की वैरायटी है गेहूं। वो सभी IARI के अंतर्गत की गई। फिर उसके बाद देखा गया कि जो भारत है, भारत में इकोनॉमिक पर्पस से और इकोनॉमिक पर्पस से, फार्मिंग के पर्पस से भी ग्रोथ लाना बहुत जरूरी है, उसके लिए भी एक डिपार्टमेंट का गठन किया गया। आपने सुना होगा ICAR का, जिसका गठन 1929 के अंदर किया गया था। इसका काम था कि इकोनॉमिक पे, फार्मिंग पे इनमें ग्रोथ लाना, कि किस तरीके से इनमें ग्रोथ ला सकते हैं, वो उन सब चीजों पे ये काम करता था, इसलिए इसका गठन किया गया था। ये थी दोस्तों अपनी हिस्ट्री, जो एग्रीकल्चर की हिस्ट्री है। इन्हीं में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये वीडियो यहीं तक थी दोस्तों, और जो भी विद्यार्थी नए हैं तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह की वीडियो मैं आने वाले टाइम में अपलोड करता रहूंगा, जिससे कि आप तक ये वीडियो पहले पहुंच सके। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। धन्यवाद।